हेलो एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट विद एस्केपिंग क्लोजर कोडिंग प्रैक्टिस। तो हमने एक फाइल क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि एस्केपिंग क्लोजर्स क्या होते हैं। एस्केपिंग क्लोजर्स ऑल्सो फंक्शन पैरामीटर, वी कैन पास दैट एज एन फंक्शन पैरामीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एस्केपिंग एडिशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक नंबर 1 ले रहे हैं इंटीजर टाइप का, और दूसरा ले रहे हैं नंबर 2, वो भी किसका, इंटीजर टाइप का। और जो तीसरा लेंगे हम, और हम एक तो कुछ इस तरीके से करते हैं इसको, कंप्लीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, कंप्लीशन हैंडलर, कॉलन लगाते हैं। सबसे पहले हम अपना टाइप बताएंगे, उसके बाद उसका हम रिटर्न टाइप बताएंगे। टाइप में हम क्या ले रहे हैं, टाइप में हमें एक सम मिलना चाहिए, तो हम इंटीजर टाइप ले रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा रिटर्न भी क्या करा रहे हैं हम, इंटीजर टाइप। तो ये हो गया हमारे क्लोजर का कॉन्टेक्स्ट, की किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट। तो हमें ये समझ में आया कि हमने क्लोजर को कैसे डिस्प्ले किया है। हम वॉइड भी ले सकते हैं कि अगर हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना है तो, बट यहाँ पे क्या है, ये हमारा पैरामीटर के टाइप है और ये हमारा रिटर्न टाइप है। ये पैरामीटर टाइप क्यों है कि हम एडिशन करें दो नंबर का, नंबर तो हमारे इनपुट है जो हम यहाँ से लेंगे, और यहाँ के इसमें हम अपना सम रिटर्न कराएंगे बेसिकली, और कुछ रिटर्न करेंगे इंटीजर टाइप का। तो ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीन्स कैसे हम डिक्लेयर करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे क्लोजर को। और इस फंक्शन का भी जो होगा वो रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन भी कुछ रिटर्न करेगा, वो होगा इंटीजर टाइप का। तो ये हमारा, हमने कंप्लीशन डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्किपिंग और नॉन स्किपिंग क्लोजर्स की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट बिफोर रनिंग क्लोजर्स एंड आफ्टर रनिंग क्लोजर्स। उसके बाद हम कंप्लीशन को कॉल करेंगे। कंप्लीशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक पैरामीटर ले रहे हैं, तो हम उसमें क्या कर देंगे, नंबर 1 सम हमें देना है, तो और दूसरा होगा नंबर 2। ठीक है। उसके बाद हम क्या रिटर्न कराएंगे, ये फंक्शन है जो रिटर्न करा रहा है कुछ ना कुछ, तो हम यहाँ से एक रिटर्न करा देंगे नंबर 1। या फिर एक हम थर्ड वेरिएबल लेंगे, और हम यहाँ से रिटर्न कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम फंक्शन का रिटर्न यहाँ पे यूज़ ही नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम रिटर्न भी नहीं कराएंगे। बेसिकली जब ये बंद हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इससे पहले हम फंक्शन से रिटर्न करें। अगर हमारे पास रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, अगर वॉइड हमारा रिटर्न टाइप है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे अब इस लाइन के बाद पे रिटर्न करने वाले हैं। लेट एस्केपिंग, नंबर में मैंने दिया 30, नंबर 2 में दिया 50,
कंप्लीशन है तो वो वही कंटेक्स्ट बताएगा जिस कंटेक्स्ट में हमने डिक्लेयर किया है। इसके अंदर ये बोल रहा है कि आपको जो रिटर्न करेगा वो करेगा ये सम, और उस सम को मैं यहाँ जस्ट क्या करने वाली हूँ, ये काम करने वाली हूँ प्रिंट। number in cannot convert value of type to closure result type int. क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट क्या कौन सा टाइप लिया था, ये इंटीजर टाइप का, कि जो क्लोजर होगा उसके पैरामीटर होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे और वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा। तो इस केस में हमें सिर्फ कुछ रिटर्न नहीं होगा। तो यहाँ पे लिया मैंने सम और मैंने इसको प्रिंट करा दिया। तो हमें फंक्शन की कॉल करते हैं सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले कौन सी, बिकॉज मैंने कोई एस्केपिंग डिक्लेरेशन नहीं करी है यहाँ पे, तो इसने क्या किया है, प्रिंट बिफोर एस्केपिंग रनिंग, देन क्लोजर रन हुआ है हमारा, फिर उसने क्या किया है रन, और फिर उसने क्या कर दिया रिटर्न। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ @escaping। तो मैंने क्लोजर को एज एस्केपिंग डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हमारे में या तो कोई डिले हो या तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस टाइम में डिले हो, तो वो हमें स्किपिंग डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अभी हमारे पास फंक्शन में कोई डिले नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एज इट इज़ जैसा हमें स्किपिंग का नॉन स्किपिंग का केस सेम लग रहा है। हम क्या करते हैं, अभी एक काम करते हैं, हम क्लोजर के अंदर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट एसिंक आफ्टर, मैंने कुछ डिले ऐड कर दिया, डेडलाइन में मैंने दिया डॉट नाउ, और एग्जीक्यूट करे वो नाउ प्लस कुछ 10 सेकेंड्स का मैंने टाइम दे दिया, और उसे बोल दिया एग्जीक्यूट करो और उसमें मैं प्रिंट करा रही हूँ सम। और अब मैं ये फंक्शन को कॉल करके देखती हूँ। तो इसने क्या किया, क्योंकि फंक्शन का जो कंप्लीशन है वो टाइम ले रहा था, उसमें कुछ डिले ऐड था, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरीके से हम रन कर सकते हैं, एक स्टोरेज जहाँ पे एपीआई कॉल हम करते हैं और वो कुछ स्टोर करा रहे होते हैं डाटा को, दूसरा होता है कि हम कुछ डिले के बाद कोई काम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिले ऐड किया है हमने कि ये कोड हमारा 10 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो उस केस में उसने क्या किया कि अच्छा ये यहाँ पे आया, फिर उसने देखा कि अच्छा क्लोजर है, क्लोजर को उसने चेक किया किस टाइप का है, तो वो एस्केपिंग है। एस्केपिंग है मतलब कि हमें आगे बढ़ते रहना है, अपना काम को रोकना नहीं है। एस्केपिंग क्लोजर की उसको उसने गेट कर लिया कि एस्केपिंग क्लोजर है, उसे स्टोर करा लिया, उसका स्पेस ले लिया उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग कि क्या स्पेस लेने वाला है मेमोरी में, कि कुछ क्लोजर है तो कुछ तो कैप्चर करेगा वैल्यूज़। तो उसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है, मीन्स वो क्लोजर के एग्जीक्यूशन तक उसने वेट नहीं किया कि ये ख़त्म होगा तो मैं अगला प्रिंट करूँगा। उसने क्लोजर लिया, देखा एस्केपिंग है तो वो कभी भी बाद में एग्जीक्यूट होगा, जब एग्जीक्यूट होगा तो हम उसे रन कर लेंगे, और वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो गया। और देन जब हमारी डिले ख़त्म हुई 10 सेकंड के बाद और जब हमें रिजल्ट मिला तो उसने रिजल्ट प्रिंट कर दिया, और वो वापस से इस फंक्शन के अंदर आता है एक बार फिर इस क्लोजर को एग्जीक्यूट करने के लिए, जब उसे वैल्यू मिल जाती है या फिर जैसे कि एपीआई का रिस्पांस मिल जाता है। तो जब रिस्पांस मिल जाता है तो उसके बाद वो फिर से जाता है, उसे कॉल करता है, देन वो उसकी कॉल रिटर्न होती है। यहाँ पे वही हमारा यहाँ पे भी हो रहा है
कि यहाँ पे इसने कॉल लिया, उसने देखा कंप्लीशन है, एस्केपिंग टाइप है, तो वो कुछ टाइम उसने चेक किया क्या है, उसने चेक किया कि 10 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा कोड, तो उसने कहा अच्छा मैं बाकी का काम फिनिश कर देता हूँ जो नेक्स्ट बचा हुआ है मेरा। यहाँ उसने रिटर्न करा दिया फंक्शन, और रिटर्न होने के बाद जब 10 सेकेंड हो जाएंगे उसके बाद वो क्लोजर फिर से कॉल लगेगी, यहाँ पे आएगा, यानी कि फिर से फंक्शन के अंदर आता है और इसको कॉल करता है और रिटर्न कराता है। तो ये तो है एस्केपिंग क्लोजर्स केस। अब इसके अंदर ही हमारे पास एक चीज़ आती है जैसे हम कहते हैं एपीआई कॉलिंग। मैंने एपीआई कॉलिंग का ऑलरेडी कोड लिखा है एपीआई कॉलिंग का। ये तो था हमारा एस्केपिंग का एक सिंपल डिले अगर हम ऐड करें तो उस केस में। तो अभी मैं एपीआई कॉलिंग का अपना कोड चेक करती हूँ, ओपन करके शो कराती हूँ। ये तो था हमने एसिंक्रोनस कॉल कैसे करते हैं, एसिंक कॉल विद एस्केपिंग। और अगर मैं यहाँ से एस्केपिंग को हटा दूँ तो हम देखते हैं क्या होने वाला है। ये हमारा एपीआई का कॉल है। तो इस केस में भी जो हमारा डाटा टास्क है, हम डाटा टास्क की बात करें, इसको जंप टू डेफिनेशन करते हैं डाटा टास्क को। तो ये भी क्या है, हमारा एक एस्केपिंग क्लोजर है जो सेंडेबल टाइप का है। एस्केपिंग का मतलब वही है कि जब भी हमारे पास रिसीव होगा इसका रिस्पॉन्स, तो ये बाद में फंक्शन रिटर्न के बाद भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें डाटा मिल जाएगा। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने @escaping यूज़ किया हुआ इस डाटा टास्क के अंदर। मैंने कोई कंप्लीशन हैंडलर यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। मैंने जस्ट क्या किया है, मैंने यूआरएल सेशन को यूज़ किया है, बिकॉज वो ऑलरेडी डाटा टास्क इस मेथड के अंदर क्या करता है, वो अपना एस्केपिंग यूज़ करता है। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, सबसे पहले मेरे यहाँ से कोड स्टार्ट होगा। ये प्रिंट होगा सबसे पहले, फिर वो वेरिएबल्स लेगा, यहाँ पे ये कोड रन करेगा टिल हियर। तो बिफोर एस्केपिंग, क्योंकि ये कोड हमारा एस्केपिंग का डाटा टास्क है, ये एस्केपिंग टाइप है। तो यहाँ से हमारा एस्केपिंग स्टार्ट होता है। इट मीन्स ये इसको सेव लेके तो रख लेगा, बट उसे बाद में एग्जीक्यूट करेगा। और ये इसका कोड कितना है, जो एस्केपिंग का ब्लॉक है वो एस्केपिंग का ब्लॉक है ये वाला। उसके बाद इसको यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ यहाँ की। तो एस्केपिंग 1 और 2, फिर टास्क रिज्यूम हो जाएगा, यहाँ के बाद ये यहाँ जाएगा और फिर फिनिश हो जाएगा, यहाँ से फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। और कुछ देर बाद हमारे पास फिर एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा और वो प्रिंट होगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं। और ये यूआरएल मैंने पास किया है। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, सबसे पहले हुआ स्टार्ट एस्केपिंग, उसके बाद बिफोर एस्केपिंग आया, फिर उसने क्लोज़र को लेके रखा, उसने देखा अच्छा ये तो कोई क्लोज़र है, तो उसने फिर क्या किया, इस ब्लॉक से बाहर आ गया। वो कब ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उसने देख लिया करना क्या है, और ये उसका स्पेस सेव कर दिया मेमोरी में। देन उसने प्रिंट किया एस्केपिंग 1 आफ्टर, इस ब्लॉक के बाद, क्योंकि वो ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म है क्लोज़र का। उसने क्लोज़र के बाद रन किया कोड, फिर उस टास्क को रिज्यूम कर दिया जो ऊपर था हमारा। देन वो क्लोज़र को आफ्टर एस्केपिंग टू लास्ट, ये लास्ट स्टेटमेंट है, इसके बाद हमारा फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। यहाँ से फंक्शन रिटर्न हो गया मीन्स हमारा यहाँ तक पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब जब एपीआई का रिस्पॉन्स आया तो उसने उसको प्रिंट करा दिया, यानी कि हमारा फिर क्लोज़र भी एग्जीक्यूट हो गया। ये वाला क्लोज़र के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, जब एग्जीक्यूट हो जाएगा डाटा मिल जाएगा, वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा यूज़र आईडी, ये सारा प्रिंट हमारा हो रहा है उसके अंदर, और यहाँ पे ये सब प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़, जैसा कि मैंने मेंशन किया था। तो ये है एस्केपिंग क्लोज़र कि एस्केपिंग क्लोज़र का हम कब यूज़ करते हैं कि जब हमारा कुछ रिस्पॉन्स एपीआई पर डिपेंड करता है, मे बी वो डिले हो सकता है, तो उस टाइम में हम आइडियल ना रह के हम कुछ
टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, बाकी का जो हमारा टास्क था जो उस पर डिपेंड नहीं है उसको हम फिनिश कर देते हैं। तो ये था एस्केपिंग क्लोजर्स। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।